आज इतने दिन हो गए मेरे भैया भी मुझसे मिलने नहीं आए। या मेरे मालिक क्या करूं, कुछ समझ नहीं आ रहा। और चंदा रे मेरे भैया से कहे ना, ओ मेरे पीरना से कहे ना, बहे ना याद करे। चंदा लगता है यही बलवंत सिंह की हवेली है। और चलते हैं, सबसे पहले अपनी बहन से मुलाकात करेंगे, उसके बाद हम गश्त के लिए चलेंगे। आवाज लगाओ, देखो हवेली में कोई है? कोई है? कोई है हवेली में? कहो जी, क्या काम है? साहब आए हैं। ओह ठीक है, साहब को अंदर भेज दो। ठीक है साहब। साहब नमस्ते। नमस्ते। कहो आपको किससे मिलना है, क्या काम है? ए बताओ, ये हवेली ठाकुर बलवंत सिंह की? जी हाँ। तुम कौन हो? मैं उनकी बहू, मेरा नाम गंगा है। लेकिन सर, इस हवेली में कितने लोग रहते हैं? इस हवेली में कुल 4 लोग रहते हैं। कौन कौन? मेरे ससुर जी, मेरी सासू माँ, मेरे पति और मैं। अच्छा, और तुम्हारे नैहर में कोई है? हाँ, नैहर में मेरा भाई और मेरे बाबूजी रहते हैं। तुम्हारा नाम? मेरा नाम गंगा है। गंगा? गंगा, तुम अपने भाई को नहीं पहचान रही हो? भाई? मैं तुम्हारा भाई आकाश हूँ। आकाश? भैया भैया। बहन, अरे तेरी आंखों से आंसू, अरे तू क्या रो रही है? तेरी आंखों में आंसू देखकर तेरे भाई का कलेजा फट गया बहन। और तुझे बहन गंगा ये क्या हो गया? बता दो सभी अपने गम का फसाना। बहन, भैया आखिर तू क्यों तो इतना परेशान? बता दो सभी अपने गम का फसाना, या बता दो सभी अपने गम का फसाना। और ये क्या हो गया? क्या हो गया?
तुझे क्या परेशानी है? और तुम्हें भैया कैसे कहानी सुनाऊं। तुम्हें भैया कैसे कहानी सुनाऊं, और मुसीबत जो सर पे वो कैसे बताऊं। और मुझे बातों बातों में है मारा जाता, मुझे बातों बातों में है मारा जाता, और बहुत दिल तलकी ना मैं रह पाऊं भैया। कौन मारता है तुझे बहन? भैया खैर छोड़ो, ये बातें तो होती रहेंगी, एक घर का मामला है, निपट जाएगा। वो मेरी सासू माँ आ रही है भैया, अभी तुम चले जाओ। नहीं बहन, क्योंकि अगर मेरी सासू माँ आ गई तो फिर दिक्कत हो जाएगी। आने दो अपनी सास को, बगैर उससे मिले यहाँ से नहीं जाऊंगा। भैया समझाओ ना, आप चले जाओ, मैं हाथ जोड़ती हूँ, आज चले जाओ। अरे बहन चले जाओ। अरे तू इतनी मुसीबत तेरे ऊपर पड़ रही है और तो मुझे जाने के लिए बोल रही है। भैया तुम्हें मेरी राखी की सौगंध है, यहाँ से निकल जाओ, चले जाओ यहाँ से। गंगा मेरी प्यारी बहन, तूने राखी की कसम रखवा कर मुझे मजबूर कर दिया बहन। ये तेरा भाई कट सकता है, मिट सकता है, बारूद के ढेर की तरह दग सकता है, लेकिन तेरे आंखों में आंसू नहीं। क्या भैया? अपना ख्याल रखना, मैं बहुत जल्द वापस आऊंगा बहन। चिंता मत करो, तुम्हारे आंखों में आंसू देखकर हमारे भी आंसू आते हैं। और आने दो तेरी सास को, साली चपराही को, साली खाऊरही को। एक दिन हम इसको घुसोल के ना मारा साली को, तो हमारा भी नाम चैतुआ हरामी नहीं है। जा रहा हूँ, जा रहा हूँ। हराम जाती कुटिया छिनार रंडी हट जाई, तो कौन था छोकरा घर में आया मेरे, कौन था छोकरा घर में आया मेरे, बात क्या कर रही थी बता बेशरम, मार हंटर अभी तो हड्डियां पसलियां मार कर तुझको भेजूं मैं फुलकी। कौन था तेरा? तो झूठा कलंक भैया लगा वो नहीं, ऐसी बदनामी अपना सही जाएगी। और बहन भाई को यूं ना और कलंकित करो, पाप से वरना धरती के बच जाएगी। अगर तुम नहीं बात मारी ना तो मैं तुम चारों को नंबर लगाऊंगी यहाँ पे खड़े करके। ए भिक्खू, होश में रहना, मेरा नाम रुकमणी है, रुकमणी। हर जाई छिनार
कहती है तेरे भैया थे। हाँ माँ। भैया थे या तेरे सैया थे? मेरे भैया थे। दिन के भैया, रात के सैया। ऐसा नहीं। आज तक मेरी शादी कितने साल हो गए, एक बेटा भी हो गया, शादी भी कर दी, और आज तक मुझसे मिलने कोई नहीं आया। और कल की ये हरजाई चली आई, पुलिस वाले तक लाइन लगाने लगे। नहीं माँ, मेरे भाई है। मैं मुझको लगता है तेरा टाका बहुत लंबा है। क्यों? और ये घर का सारा काम ये पड़ा हुआ है। क्यों? मैंने पहले ही कहा था, अब नहीं काम करती है हर चाई को। नहीं काम करती है हर चाई कोई। नहीं काम करती हर चाई कोई। बिना मार खाए या मैं पहले ही तुझको ये समझा चुकी थी। मैं पहले ही तुझको ये समझा चुकी थी। अरे शर्मो तुझको हराम जाती, सारा घर का काम पड़ा हुआ है और यहाँ पुलिस वाले से गप्पे लड़ा रही है। माँ, हाँ मैं काम यूँ नहीं कर पाई। हाँ। प्राणनाथ आ गए थे और मुझे पैसे लाने मायके जाना है। पैसे लाने? हाँ। अरे बहू, कितना पैसे लेकर आएगी? 20 लाख। 20 लाख? हाँ, हम नहीं मारूंगी। अरे मेरी बहू कहीं लगा तो नहीं? यह हाल है, मार मार के मूस गोबर सुभावती है। सुन लो, तुमको ना है, तुमको ना है। सुन लो, तुमको ना है। ये मेरी बहू है। हाँ और बहू नहीं, मैं इसको बेटी मानती हूँ। हाँ। क्योंकि मेरी बहू ना 20 लाख रुपए लेने जा रही है। अब हम और बड़े हो जाएंगे और पैसे वाले हो जाएंगे, और तू हराम जाते कहते मार सुन मार। लो, सुन लो। अब आई लो 20 लाख का न बकौती तो उनका माँ पेला पेल लगा। अरे ऐसे कैसे मारती? अरे मेरी बहू थोड़ा है, मैं तो बेटी माने। कहीं लगा तो नहीं बेटी? नहीं माँ, मैं भी भगवान से यही दुआ मनाती हूँ। मैं भी भगवान से दुआ मनाती हूँ हाँ कि जैसे मेरी सासू माँ है हाँ। वैसे इस गांव में सबकी सास हो। सही बात है। अच्छा माँ, मैं चलती हूँ। अगर आराम से जाना, ठीक है ना? अगर इंसान की सास अगर महिका मिल जाए हाँ। तो लैलो रेठ गोठिल कुल्हरी अब पाँव कैसे भथरू। किसको? सास को? तुमका ना अपने सास का नाम कहते हूँ। अरे तूने अपनी सास को कहा, लेकिन तूने अपनी सास को नहीं कहा। वो पहेली तूने मेरे ऊपर बुझा दिया। अरे एक मिनट, ये गंगा पार जमुना पार के दोनों पानी मिक्स है। और बस सही है, सुन लो। चलो अच्छा बात हटाओ। मैं अपने सास का कहूँ चाहे तुमका, क्या तुम वो सास है का?
सुन ले अब करो। मैं अपने सास का कहूँ तुमका नहीं कहा मैं। तो ऐसा बोलना चाहिए। वही तो वह कहा तुम। हाँ पागल, आज के बाद जब भी बोलना सोच समझ के बोलना। यस 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 यस। क्योंकि मेरा नाम रुकमणि। मैं चाहूँ तो रुक अलग कर दूं और मणि अलग। सही बात है। मैं वो ठकुराइन हूँ। सही बात है। अरे अपनी बहुरिया से ज्यादा जवान तो मैं लगती हूँ। सही बात है। क्यों नहीं? आज तुम्हारे लौंडा से जवान मैं हूँ। हाँ। चलो हटा। तेरा दिमाग खराब हो गया। तू जवान नहीं, क्योंकि ये जवानी भी जवानी क्या है जैसे दिल्ली की राजधानी। सही बात कहो। क्योंकि अपनी बहन और तेरा क्या खड़ूस। मैं खड़ूस? हाँ। अगर मैं खड़ूस होते हूँ हाँ। तो फतेहपुर जिला वाले हैसिल न मोरे ऊपर मरते। चलो हटा। ये जवानी ये जवानी क्या है? अरे हमरी जवल बिया यानी तुम्हारी जवानिया। अरे हमरी जलेबिया में हाँ। हर रस मजेदार अच्छा। हमरी जलेबिया में हाँ। हर रस मजेदार सही है। खाले मोरे राजा जलेबी मजेदार। जब शाद हमेशा हेलो कर मैडम जी। कसो दादा रुक जाओ मास्टर। कसो टाइम के हिसाब से देखो जो 12 बजे ग्लूकोज चढ़वावे का पड़ जाए तो लूंगी मैं आगे लगा। तेरा दिमाग है। हमरी 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 अच्छा। हमरी 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 तुम्हारी- हमरी जलेबिया हाँ। हमरी जलेबिया में रस मजेदार वार खले मोरे बाजार अधूरी रह गई। हाँ। अब मैं जा रही हूँ, आराम करूंगी। जरा एसी का पावर बढ़ा देना, ठीक? घबराओ नहीं। एसी रुक जाओ। एसी का पावर 42 डिग्री कह दे। अच्छा 42 डिग्री कह दे। इतना हाई फाई पावर कर दो कि बिल्कुल बर्फ जम जाई हो। तो बिल्कुल बर्फ जम जाइए। इतना हार्ड कह दे। हट तेरे पेपर के बाद हराम जादे नाश कर देते। तेरा 42 नहीं 36 कह दे। यही देश राज पटेरिया भी